अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज क्या बन रही है, आज बहुत आसान सी रेसिपी बन रही है। यहाँ पे मैंने एक होल चिकन ली है, उसके स्मॉल पीसेस किए हैं, ये तकरीबन 2.5 पाउंड है विद बोन के साथ। तो आज हम एक्चुअली बनाने जा रहे हैं यखनी, बस थोड़ी सी स्पाइसी और मजेदार सी और देसी घी में भून के उसको। सर्दियों के लिए भी बेहतर है, सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है लाइट सी वो यखनी। आप पिए, आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। और स्पेशली मैं अपने डॉटर इन लॉ के लिए भी बना रही हूँ, क्योंकि वो अभी बेबी हुई है हमारे घर पे यहाँ पे, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। चलें, मीडियम साइज की एक प्याज लेनी है आपने और उसको रफली आपने चॉप कर लेना है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट इसका रूल नहीं है, क्योंकि बाद में आपने इसे ग्राइंड ही करना है। तो आप रफली इसे चॉप कर लें, किसी स्लाइस कर लें, चॉप कर लें, जो भी आपको आसान लगे वो आप कर लें। मीडियम साइज की एक पूरी प्याज ले लें, तो इसको भी आप ऐसे मोटा सा स्लाइस कर लें कि ये भी ग्राइंडर में जाएगा बाद में। 5-6 मेरे पास लहसुन के ये हैं क्लोव्स हैं, इनको भी मोटा मोटा स्लाइस कर लें आप और चॉप कर लें। अच्छा, टमाटर मेरे पास ये 2 स्मॉल साइज के हैं, आप एक लार्ज ले सकते हैं या मीडियम साइज का ऐसा कोई भी टमाटर ले लें। यहाँ हमने लिया अपना वॉक ले लें, अपना पॉट ले लें, स्टोव ले लें, जो भी आपको है। तो इसमें डालेंगे देसी घी। एक्चुअली ये मैं बना रही हूँ देसी घी के साथ, तकरीबन 3 टेबल स्पून जो हीप करके डाल रही हूँ इसमें। साथ ही इसके हमने जो प्याज की हुई है उसको करेंगे फ्राई। इसमें फ्राई नहीं करना, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा भुन जाए ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाए इसके अंदर। तो देखें ये सिजल होने लग गया है, तो हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि जो इसका कच्चापन है वो इसमें प्याज में ना रहे। और फ्राई जब थोड़ा सा हल्का सा करते हैं मसाले इसको, प्याजों को, तो इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब इसके अंदर हमने जो लहसुन को मोटा मोटा चॉप किया हुआ था वो भी इसमें डालेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक इसमें फ्राई करेंगे ताकि इसकी भी स्मेल सारे इसमें ऑयल घी में आ जाए। देखें कि ये हल्के से मतलब सौटे से हो गए हैं, सॉफ्ट से हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी, प्याज़ों को और लहसुन और प्याज दोनों को। अब हमने क्या करना है कि ये जो घी हमारा बचा हुआ है, जो इसमें हमने प्याज की थे, इसी में हम अपना चिकन डाल देंगे। इसको मीडियम लो पे कर देंगे, ये पटाखे बहुत बजाएंगे। और इसको बहुत अच्छी तरह से आपने भूनना है ताकि इसमें ना वो कच्चापन सा ना हो। तो इसको भूनेंगे जब तक हमारे थोड़े से प्याज ठंडे हो जाएं, तो इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। तो इसको हम फ्राई करेंगे बहुत अच्छी तरह। साथ ही मैं इसमें 2-3 बे लीफ डाल रही हूँ, छोटे वाले हैं मेरे पास। 7-8 क्लोव्स हैं, वो जा रही हैं, और ये 2 बड़ी इलायची है। और बस आप इन्हें अच्छी तरह भूनें ताकि ये ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा ब्राउनिश होगा। आपको ये सिर्फ भूनने का ही काम है थोड़ा सा इसमें, ताकि वो एक यखनी में एक होता है थोड़ा सा अजीब सी स्मेल सी आती है चिकन में से। तो जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी, ब्राउन सी हो जाएगी, तो उसमें फिर आपको स्मेल नहीं आएगी। चिकन फ्राई हो रहा है तो आप क्या करें, अपने टमाटर लें, उनको भी ग्राइंड कर लें। पहले मैं टमाटर ग्राइंड करती हूँ, तो फिर हम इसी में डाल देंगे अपने प्याज जो हैं। मैंने इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी डाला है ताकि आप चिकन को भी देखते हैं कि वो फ्राई हो रही है अच्छी तरीके से। इसमें अपनी जो फ्राई की हुई हल्की सी जो सौटे की हुई प्याज और लहसुन है वो भी डाल देंगे इसमें। बस आपने कुछ नहीं करना है इस टाइम पे, आपने सिर्फ इसका वेट करना है कि ये बहुत अच्छी तरह से भून जाए। अभी देखेंगे, अभी टाइम है इसमें, इसको 8-10 मिनट आराम से लगेंगे। बस वही काम है। फिर उसके बाद आपने ये डालना है, इसको फ्राई करना है, थोड़ा सा मसाले डालेंगे और इसको सिमर होने दें लॉन्ग टाइम पे, ताकि इसकी हड्डियों का जूस वगैरह सब निकले। तो आप देखें कि ये जो है ब्राउन होना शुरू हो गया। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जो मेरे पास पिसा हुआ जिंजर और गार्लिक पेस्ट है, अलग से है ये डाल रही हूँ मैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस,
1 टीस्पून डाला है हल्दी, 1.5 टीस्पून जो है मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। आप साबुत धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो पसंद नहीं आता इसमें शोरबे में साबुत, तो और 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ जीरा क्यूमिन पाउडर। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है। और 1 टीस्पून जा रहा है ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही पेपरिका जा रही है। अब आपने बस इसे भूने 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 से 3 मिनट तक इसको भून के, तो आपने जो ये पेस्ट बनाई है फिर वो इसमें शामिल करेंगे। इस टाइम पे मैं इसमें 1 टीस्पून जो सॉल्ट डाल रही हूँ, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तो अब ये है कि हमने इसमें डालना जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके डालें इसको और भूनते हैं, तो सारे ही डाल देते हैं। ये बहुत अच्छा और हल्की सी ग़िज़ा बनती है, और हमेशा वो निहारियाँ कौरमे कबाब खा खा के बंदा तंग आ जाता है ना, तो कभी कभी ये बना के खाएं। जैसे खिचड़ी कभी कभी बनाएं तो बहुत मज़े की लगती है, पर इस तरह की सारी चीज़ें आप देसी घी में बनाएं। जब देसी घी में बनाते हैं ना, तो उनका टेस्ट, फ्लेवर, टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाता है। कभी ट्राई करके देखें। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को देसी घी का फ्लेवर पसंद नहीं होता। किसी ज़माने में मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन जब 1-2 दफ़ा आप खाएँगे तो आपको डिफरेंट पता लगेगा। तो बस आपने इसको बहुत अच्छी तरह अभी भूनना है, और उसके बाद ये लास्ट स्टेप है, उसमें पानी डालेंगे और बस इसको पकने देंगे। और फाइनल फिर आपको पता लगेगा कैसी बनी है। तो आप देखें कि वो जो सारा ऑरेंज था, सारा मसाला भून भून के अभी ये ऑयल ऊपर आने लग गया। ऑयल कह रही हूँ, जो घी था वो ऊपर आने लग गया। लेकिन इसको और ड्राई करेंगे। ड्राई करके ये बहुत थिन सा शोरबा बनता है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी से, क्योंकि हमने अभी 3 दिन पहले बनाया था। इतना अच्छा बना था। सबने बनाया तो सना के लिए था, लेकिन सबने खा लिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो और बना लेते हैं और आपको भी सिखाते हैं। जो चीज़ हमें पसंद आई है तो फिर आपके साथ क्यों नहीं मैं शेयर करूँगी। अच्छी तरह से भून भी रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। इसका मसाला बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। फिर हम इसमें पानी डालेंगे, तो वही इसका टेस्ट और फ्लेवर वही चीज़ लेके आएगी। पूरा ये सारी बोटियाँ ब्राउन हो गई हैं बहुत अच्छी तरीके से, और जो टूट रहा है बिल्कुल, जो चिकन है ना बिल्कुल टूट रहा है। तो अब आपने क्या करना है, अपने हिसाब से पानी डालें। पानी लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ इतना डालें कि थिन हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना डाल दें कि उसका फ्लेवर ही ख़त्म हो जाए। तो अपने देखें, ये मेरे पास 2 कप पानी था। मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ इसमें, कि जितना मुझे लगेगा फिर मैं आपको बताऊँगी। ये देखें, बोटियाँ भुन भुन के ब्राउन हो गई हैं पूरी में। तो ये 2 कप मैंने डाला है, लेकिन देखें शोरबा अभी भी थिक है। मैंने दोबारा 2 कप ही पानी लिया है, लेकिन देखते हैं हम डालते कितना है इसमें। तो मैंने 1 कप पानी डाला है इस वक्त इसमें, और ये देखें इस तरह से। मेरे ख्याल मैं थोड़ा सा और डालूँगी, क्योंकि इसको सिमर मैंने तकरीबन कम से कम आधा घंटा, कम से कम मैं ऐसे आधा घंटा इसको स्टीम सिमर करने दूँगी, तो इसलिए। अच्छा, इसमें जा रहा है 1 नॉर क्यूब जो होता है। आपके पास चिकन पाउडर है तो 1 टेबलस्पून वो डाल दीजिएगा, और 2 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, जस्ट ऐसे की हुई, इनको इसमें डाल दें। इनका भी स्मेल और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1/2 कप पानी मैं और डाल रही हूँ इसमें, और अब इसे कवर करके मीडियम लो पे छोड़ दूँगी मैं 1/2 एन आवर के लिए। तो इसको देखें जी, हो गया तकरीबन 20 मिनट्स हो गए। 10 मिनट और इसको पकने देंगे और फिर वापस आते हैं। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून गरम मसाला और हरा धनिया, और आप देखें कि हमारा मज़ेदार सा सूप शोरबा यखनी तैयार हो गया। आपका फेवरेट टाइम, ये देखें आपको
शोरबा पतला सा लग रहा है, तो ये एक्चुअली सालन नहीं है, ये यखनी है। एक्चुअली यखनी की तरह बनाया गया है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा पतला पतला, लेकिन ऑनेस्टली कभी कभी ये बहुत अच्छा लगता है। हम तो खाने वाले हैं इसके बाद, यकीन करें, उनके साथ पराठों के साथ और नान के साथ। बिस्मिल्लाह, धुएं निकल रहा है, बिस्मिल्लाह। वाओ, यकीन करिए वो जो बोन्स हैं और सारे जो आपने कोई स्पाइसेस ऐसे नहीं डाले ना, सारे जो आपने फ्रेश उसमें डाले ड्राई स्पाइसेस, उनका इतना अच्छा फ्लेवर है, बहुत सिंपल सा है, इतना लाइट फील होता है आपको खाने में कि ये रेसिपी मस्ट ट्राई है। आप जाकर ट्राई करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज।